हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरे पास एप्रिला 150 और इसका जो स्टीयरिंग है ये इसमें ज़्यादा ही प्ले है। अगर टाइट किया जाता है तो ये जो इसका स्टीयरिंग है जाम हो जाता है। तो चलिए इसका स्टीयरिंग बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं इसका कौन बेरिंग। तो यहाँ पे होता है एक बोल्ट जो कि स्टीयरिंग को कॉन्टी के साथ में जोड़ के रखता है। यह निकला इसका डस्ट सील, इतना बड़ा होता है इसमें, इस 150 स्कूटी में। और यहाँ पे होता है इसका एक स्टीम नट और इसके नीचे होता है इसका कौन एडजस्टर नट। तो इसको बाहर निकालते हैं एडजस्टर नट को। तो ये है इसका कौन एडजस्टर नट। और इसके बाद में देखते हैं इसका अपर स्टील बॉल और यह है इसका बॉल रेस। और नीचे का जो होता है बटम स्टील बॉल उसको चेक करते हैं। तो ये बुरी तरह से फूटा हुआ है तो इसको रिप्लेस करेंगे, इसी कारण ये स्टीयरिंग जाम हो रहा था। और इसके नीचे होता है इसका कोन रेस और सबसे नीचे होता है डस्ट सील। इसमें कुछ ऐसा डस्ट सील होता है बड़ा सा, ये रबड़ का नहीं प्लास्टिक का होता है। तो इसको क्लीन करके पुनः डालते हैं यहाँ पे। तो ये डस्ट सील सबसे नीचे होता है जो कि बाहरी मिट्टी और धूल से इससे बचाता है कोन बेरिंग को। तो ये इसका कोन रेस, इसे बोलते हैं बॉटम कोन रेस। इसको रखेंगे डस्ट सील के ऊपर। तो बॉटम रेस के ऊपर अब थोड़ा सा ग्रीज यूज़ करते हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं इसका बॉटम स्टील बॉल। ये पुराना वाला है, ये बुरी तरह से ख़राब हो गया था जिसके कारण स्टीयरिंग जाम हो रहा था। तो बॉटम का जो स्टील बॉल होता है वो है मेरे पास न्यू, इसको डालते हैं और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ग्रीस ताकि जल्दी ये भी ख़राब ना हो, इसमें स्क्रैचेस ना लगे। तो नीचे का एक और भाग होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं बॉटम बॉल रेस। इसको भी रिप्लेस करना और ये यहाँ पे बैठेगा ऊपर। और इसमें भी थोड़ा सा ग्रीज यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसे बोला जाता है अपर बॉल रेस। तो ये बॉल रेस यहाँ पे बैठेगा सबसे पहले और इसके ऊपर से थोड़ा सा एमआर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में टूल है तो टूल यूज़ कर सकते हैं। तो ये बैठ गया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस डालेंगे और ग्रीस डालने के बाद में इसके ऊपर से आएगा अपर स्टील बॉल जो कि साइज़ में बॉटम स्टील बॉल से थोड़ा सा छोटा होता है। इसका बॉल ये छोटा छोटा होता है और ये बैठेगा यहाँ पे। और इसके ऊपर से फिर आएगा ग्रीस और ग्रीस के ऊपर से आएगा इसका अपर कोन रेस। पहले ग्रीस डालते हैं यहाँ पे और इसके ऊपर से आएगा इसका कोन रेस। ये कुछ अलग तरह का होता है। ये कोन रेस और एडजस्टर दोनों का काम करता है एक ही भाग में। कोन रेस और एडजस्टर दोनों होता है। अब डालते हैं इसका कोंटी। तो ये नीचे से ऐसे आएगा, इसे आराम से डालना है और ये आ गया ऊपर। अब इसे पहले ऊपर कर लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर से इस कोन रेस को डालेंगे। अब इसको टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद में स्टीयरिंग का जो प्ले होता है उसको चेक करेंगे। तो ये हो गया टाइट। तो अब स्टीयरिंग का जो प्ले होता है उसको चेक करते हैं। ये ठीक है, इसमें जितना प्ले होना चाहिए उतना ही है।
अब इसके ऊपर से आएगा ऐसा एक लॉक वाला वाशर जो कि यहाँ पे बैठेगा। इसको डालते वक्त ध्यान दें। एप्रिला 150 में कुछ इस तरह का होता है वाशर। अब इसके ऊपर से आएगा ऐसा स्टीम नट जो कि पूरे क्वांटिटी को बैलेंस करके रखेगा, टाइट करके रखेगा। अगर ये लूज़ हो गया तो प्ले आने का चांस रहता है। अब इसके ऊपर से आएगा ऐसा डस्ट सील, ऐसा होता है कुछ एप्रिला 150 में। पहले इसको डाल लेते हैं। अब इसके ऊपर से आएगा स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक 17 का बोल्ट आता है इस होल में। पहले स्टीयरिंग को डालेंगे और उसके बाद में उस बोल्ट को डालेंगे। और एप्रिला 150 का कॉन बेयरिंग का काम जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।